सबसे पहले आप सभी को प्रवीण उड़ान की तरफ से हाथ जोड़ के दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आज के जो बेहतरीन क्लास होने वाली उस क्लास के अंदर आज हम हरियाणा प्रदेश के बांध जो है, सिंचाई जो है, तमाम चीजों के बारे में पढ़ने का काम करेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न ये रहा। ओटू या वीराज बांध हरियाणा में कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? ग्रुप डी के अंदर 2023 के अंदर इस प्रश्न को पूछने का काम एचएसएससी के द्वारा किया गया था। वो नदी यमुना है, वो नदी साहिबा है, साहिबी नदी है वो, या फिर वो टांगरी नदी है, या फिर वो गग्गर नदी है। साहिबी नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? यमुना नदी हरियाणा में। तीन नदियां बताई थी, यमुना, सरस्वती और तीसरी नदी कौन सी थी? राक्षसी। यमुना, सरस्वती, राक्षसी, ये तीनों की तीनों नदियां हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? YNR यमुनानगर से प्रवेश करती है। साहिबी है, बड़ी की मात्रा, रेवाड़ी का बड़ी की मात्रा। साहिबी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? रेवाड़ी से प्रवेश करती है। इसके अलावा टांगरी जो नदी जो है ऊपर अंकी बिंदी है, पंचकुला के ऊपर भी अंकी बिंदी है, तो पंचकुला से प्रवेश करती है। गग्गर जो है, गागरा 500 रुपए में अपन लिया था, तो याद रखना गग्गर पंचकुला जिले से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। तो सबसे पहले जो आप सभी को पता है कि वीराज या फिर ओटू बांध हरियाणा की किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो वो नदी कौन सी है? गग्गर नदी जो है, गग्गर नदी के ऊपर बना हुआ है। कल हमने पढ़ा था कि हरियाणा प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण मौसमी नदी कोई आपसे पूछता तो उत्तर क्या होगा? गग्गर होगा। और आवाज कम करियो भाई, थोड़ी रही। सबसे महत्वपूर्ण मौसमी नदी पूछा तो कौन सी है? गग्गर है। वैसे सबसे महत्वपूर्ण नदी कोई आपसे पूछ लेता तो फिर आपका उत्तर क्या होगा? फिर आपका उत्तर यमुना हो जाएगा। तो कहां से निकलते हैं? हिमाचल प्रदेश का सोलन एक जिला है। सोलन जिले के अंदर एक पहाड़ी का नाम है डागसाई। उन्हीं डागसाइयों की पहाड़ी से निकलती है, और डागसाई की पहाड़ी को निकलने के बाद में गग्गर नदी जो है कहां से प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर? फटाफट मुझे कमेंट करके बताइएगा, कहां से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है? बिल्कुल सही है, पंचकुला से प्रवेश करती है। और इसके बाद पंचकुला से प्रवेश करके इसके बाद में अंबाला होते हुए कुरुक्षेत्र छोड़ दीजिएगा, कैथल आ गई, कैथल के बाद में जींद छोड़ दे, फतेहाबाद, सिरसा, सिरसा के बाद यह नदी कहां चली जाती है? राजस्थान के अंदर चली जाती है। और राजस्थान के अंदर एक झील का निर्माण करती है, उस झील का नाम क्या है? तलवाड़ झील। यानी नु पूछ ले कि गग्गर नदी राजस्थान में कौन सी झील का निर्माण करती है, तो आपका उत्तर क्या होगा? तलवाड़ झील जो है उसका निर्माण करने का काम करती है। ठीक है, कालका से इधर से हरियाणा के अंदर प्रवेश करगी। दो जिले जो है, कैलवा, बेबेक, छोरी, कौथिकी, कुरुक्षेत्र, और कौन सा जिला रह गया? जींद। इन दोनों जिलों को इग्नोर करके ये नदी आगे बढ़ती है। ठीक है, उर तक समझ में आ गया। इसी नदी को क्या कहा जाता है? जो सिरसा जो है, सिरसा, सिरसा से आगे का जो इलाका जब राजस्थान में जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? हाकरा नदी हो जाता है। यानी गग्गर नदी को सिरसा से आगे किस नाम से जाना जाता है? हाकरा के नाम से जो है इस नदी को जाना जाता है। हरियाणा के जिले कितने जिनमें बहती है? पंचकुला 1, अंबाला 2, कैथल 3, फतेहाबाद 4 और सिरसा। यानी गग्गर नदी हरियाणा के 5 जिले जो है, 5 जिलों के अंदर बहने का काम करती है। ठीक है, इतनी कल एक चीज हमने पढ़ी थी, उसमें शायद मेरे से गलती होगी कि जो सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी जो है गग्गर में कहां पर मिलती है? शायद संगरूर बताया था, लेकिन वो लिख लीजिएगा, पटियाला जिले के अंदर मिलती है। ठीक है, सतराना गांव पटियाला जिले के अंदर पड़ता है। कल बाई मिस्टेक से जब मैंने दोबारा क्लास देखी तब ध्यान आया। अब इसी के अंदर बिल्कुल पाकिस्तान में नारा नाम से जानते हैं, इसी के ऊपर जो है यहां पर एक बांध है। बांध का नाम क्या है? ओटू। ठीक है, ओटू भी कह देते हैं इसको। वीराज बीसी बांध को कहा जाता है, और प्राचीन समय में इसको क्या कहा जाता था? धनुर झील कहा जाता था। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने इस बांध की क्या ध्यान रखनी है कि दो तीन चीजें सबसे इंपोर्टेंट बातें। सबसे पहली चीज आपने ध्यान रखनी है, ये जो है मिट्टी का बना हुआ हरियाणा का इकलौता बांध है। ठीक है, यानी किस चीज का बना हुआ है? तो याद रखना है, मिट्टी का बना हुआ बांध है। ठीक है, कब शुरू हुआ था ये बनना? फटाफट कोई बताएगा मुझे कि कब शुरू हुआ था? निर्माण कार्य इसका कब शुरू हुआ था ओटू बांध का? 1896 के अंदर जो है किस किस ने याद किया था? तो याद रखना, उसमें कौन थे हमारे देश के अंदर? अंग्रेज हुआ करते थे, अंग्रेज। और दूसरे एक रियासत है, रियासत का नाम कोई आपसे पूछने का काम करे तो वो कौन सी रियासत है? बीकानेर रियासत है। ठीक है, कौन सी रियासत है? अंग्रेजों और बीकानेर रियासत जो है, अंग्रेजों और बीकानेर रियासत के सहयोग से जो है, याद रखना 1896 के अंदर ओटू, धनुर झील आ जाओ या फिर आपका वीराज बांध आ जाओ, इसका निर्माण हुआ था। बहुत बार इसका प्रश्न पूछा जाओ कि धनुर झील या फिर वीराज जो बांध जो है, इसका उद्देश्य क्या है? बनाने का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है? तो आपने याद रखना है, उत्तर व दक्षिण, उत्तर व दक्षिण की जो गग्गर की नहरें जो है, गग्गर से जो नहरें निकलती हैं, उत्तर व दक्षिण की गग्गर की नहरों को, उत्तर व दक्षिण की गग्गर की नहरों को जो है जल की आपूर्ति करवाने के लिए, ठीक है, जल की आपूर्ति करवाने के लिए जो है किस बांध का निर्माण 1896 के अंदर किया जाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा?
ओटू बांध, ठीक है, अंग्रेजों के सहयोग से। दूसरा बीकानेर रियासत। दो चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात उड़ के याद रखना, साल 2002 के अंदर हरियाणा सरकार ने यहाँ पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, चौधरी देवीलाल पर्यटन पार्क जो है उरा बनाने का काम किया था। तो याद रखना चौधरी देवीलाल पर्यटन स्थल कब बना था, उरा 2002 के अंदर बना था, ठीक है। इतनी बात आपको याद हो जाएगी, बिल्कुल ताऊ देवीलाल के नाम से 2002 के अंदर उरा पर्यटन स्थल है। इतनी बात आपने याद रखनी। हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण मौसमी नदी है, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के डागसाई से निकलती है और हरियाणा के अंदर जो है पंचकुला से प्रवेश करती है। पंचकुला के बाद अंबाड़ा, अंबाड़ा के बाद कैथल, कैथल के बाद फतेहाबाद, सिरसा होते हुए राजस्थान के थार मरुस्थल के अंदर यह नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। आपने याद रखना है, ठीक है। इसकी एक सहायक नदी है, एक आपने ध्यान रखना है, सिरसा नदी या सिरसुती नदी भी इसको कहते हैं। गग्गर की एक सहायक नदी जिसका नाम क्या है, सिरसा नदी। ये सिरसा नदी जो है ये आपने याद रखना है, दक्षिण से उत्तर पूर्व में बहने वाली एकमात्र नदी है, ठीक है। सिरसा जो है पंचकुला के अंदर, गग्गर में मिलती है पंचकुला के अंदर, और दक्षिण पूर्व में, दक्षिण से लेकर के उत्तर पूर्व में बहने वाली एकमात्र नदी है। बस इतनी बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, डगराना बांध हरियाणा की कौन सी नदी के ऊपर है? डगराना बांध के बारे में पूछा गया है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि डगराना बांध जो है, सबकी राम राम, सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दीजिए मुझे कि डगराना बांध हरियाणा में कौन सी नदी के ऊपर है? कौशल्या नदी के ऊपर है, टोंस नदी के ऊपर है, घग्गर नदी के ऊपर है, या फिर यमुना नदी के ऊपर है? कौन सी नदी के ऊपर है डगराना बांध? फटाफट कमेंट करके बताइएगा मुझे, शाबाश। डगराना बांध बिल्कुल एकमात्र अपवाद है भाई वो, डगराना बांध पूछा गया है तो फटाफट बताइएगा, शाबाश। भाई बिटरेट बहुत कम है तो रुकनी तो नहीं चाहिए क्लास। कोई कह रहा क्लास रुक गई, क्या क्लास रुक के चल रही है? एक बार कमेंट बताना थोड़ा सा फास्ट फास्ट में। डगराना बांध पूछा गया है। बी, डी, ए, सी, 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 बिल्कुल सही है, घग्गर नदी, ठीक है, घग्गर नदी जो है, ठीक है, घग्गर नदी। डगराना बांध जो है कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। इसके अलावा घग्गर नदी के ऊपर पंचकुला के अंदर और कौन से बांध है? छामला बांध आपने लिखना, ठीक है, छामला बांध। एक दूसरा है दीवानवाड़ा बांध, ठीक है, छामला बांध, दीवानवाड़ा बांध। ये छामला और दीवानवाड़ा बांध जो है ये दोनों के दोनों कौन सी नदी के ऊपर है? घग्गर नदी के ऊपर है, छामला और दीवानवाड़ा बांध, ठीक है। जब हमारी क्लास के लास्ट क्वेश्चन आएगा उसके बाद मैं हरियाणा का मैप बना के डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपको सारे के सारे जिले बांध याद करवाऊंगा, ठीक है। सारे पूरा क्लास में याद हो जाओगे, चिंता करने की टेंशन नहीं, ठीक है। सारे क्लास में लास्ट में जो है एक मैप बना के, हरियाणा का मैप बन रहा है, उस मैप पे एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन सा जिला में खड़ा है, सारी एक एक चीजें। कैमरा बंद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिएगा भाई, हरियाणा के मसाणी बांध बनाया गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी के अंदर है? जैसे ग्रुप 57 के अंदर मसाणी बांध पूछा गया था। मसाणी बांध जो है, मसाणी के लास्ट में नी आवा है तो आपने याद रखना मसाणी बांध जो है कौन सी नदी के ऊपर है? तो मसाणी बांध जो है कौन सी नदी के ऊपर है? तो आपने याद रखना वो साहिबी नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर है? साहिबी नदी के ऊपर है। मसाणी के लास्ट में बड़ी ई आव है, साहिबी के लास्ट में बड़ी ई आव है, और रेवाड़ी के लास्ट में भी क्या है? बड़ी ई आव, ठीक है। यानी ये जो साहिबी नदी जो है राजस्थान के कोट कासिन गांव से आगे जब हरियाणा के अंदर रेवाड़ी जिले के अंदर प्रवेश करती है तो याद रखना रेवाड़ी का भी बड़ी की मात्रा, साहिबी का भी बड़ी की मात्रा, और मसाणी जो है मसाणी का भी क्या है? बड़ी ई की मात्रा। बात समझ में आएगी। ये जो मसाणी बांध जो है रेवाड़ी जिले का गांव है, मसाणी गांव है, ठीक है। ये शुरू कब हुआ था बनना? 1979 के अंदर किस व्यक्ति के हाथों से जो है? मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई जो थे वो भारत के सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री थे। सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सुबह उठ करके अपना पेशाब पिया करते थे, अपना मूत्र पिया करते थे सुबह उठकर वो। और ये सच्चाई है, जो व्यक्ति अपना मूत्र पीने का साहस रखता है वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं हो सकता। इसलिए 81 साल 81 साल की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री वो बने थे, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के सहयोग से 1979 के अंदर बनना शुरू हुआ था मसाणी बांध, और 1989 के अंदर जो है इसका काम पूरा हो गया था, या फिर सुचारू रूप से ये कब चलने लगा था? तो आपने याद रखना है 1989 जो है। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। पायलट राजीव गांधी आपसे पूछे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री हुआ करते थे। समझ में आएगी। 89 जो है 89 के अंदर जो है ये बन के तैयार हुआ था, रेवाड़ी के मसाणी गांव के अंदर है। ये चीज आपने याद रखनी है। इस बांध का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कल जब नदियां की क्लास आपने चालन लग रही थी उस क्लास में एक बात का अपना जिक्र हुआ था कि ऐसी कौन सी नदी है जो रेवाड़ी के अंदर क्या करती है? रेवाड़ी के अंदर बाढ़ लाने का काम करती है, ठीक है भाई। 50 रुपए गुरुजी रिश्वत के 50 के बदले तो यार नारी नुकन कंधे महाभारत द्रौपदी ने करवाई थी। ये राजस्थान और हरियाणा की लड़ाई एक पुलिस वाले ने करवाई थी। 50 रुपया के चक्कर में दो राज्य की सरकारें भिड़ रही आपस में।
₹50 देने थे उती। नूना हरियाणा रोडवेज का चलान कटा, नूना राजस्थान रोडवेज वाले हरियाणा वाले का चलान काटा पुलिस वाले। नारी कुछ भी करवा सकती है, नारी तो महान है सच में। ए छोरियो, ठीक है, तो याद रखना उद्देश्य इसका क्या है, यानी जो मसानी जो बांध जो रेवाड़ी में साहिब नदी के लेके आओ, बाढ़ लेके आओ, बाढ़ लेके आओ है बरसात का टाइम पे, इसलिए जो है उस बाढ़ से उससे बचाने के लिए, यानी रेवाड़ी में जो है बाढ़ से बचाने के लिए, रेवाड़ी को बाढ़ से बचाने के लिए जो है कौन सी नदी के ऊपर, साहिबी नदी के ऊपर कौन सा बांध शुरू किया गया था, तो आपने याद रखना है मसानी बांध जो है, मसानी बांध शुरू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल बेहरा बैराज हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है। बैराज और बांध में थोड़ा सा मामूली सा अंतर है, बस एक बात बिल्कुल एक नारी सब पे भारी। ठीक है, बस एक बात आपने समझनी, बैराज का तो घने सारे गेट हैं और बांध का तुलना में जो है ज्यादा गेट हो, बस इतना सा फर्क है, ज्यादा कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो देखिएगा जल बहरा बैराज कौन सी नदी के ऊपर, कौन से जिले में स्थित है, पूछ रहे क्या यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला या फिर कुरुक्षेत्र के अंदर है जल बहरा बाजार। अरे छोड़ दो पेंडा, आगे बताओ फटाफट। यमुनानगर, वेरी गुड, यमुनानगर कह रहे हैं पूजा पुनिया, ए उत्तर कह रही हैं सचिन कुमार, यमुनानगर कविता ए। राजेश सैनी डी कह रहे हैं, पता नहीं सैनी साहब को डी क्यों दिख रहा है। अनिल ढूल कुरुक्षेत्र कह रहे हैं, बाकी सारे के सारे जो है यमुनानगर कह रहे हैं। बताइएगा शाबाश, बिल्कुल जल बहरा बाजार सॉरी बैराज हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है। सबसे पहले सैनी साहब ने उत्तर दिया था, बहुत बहुत बधाई हो। यानी जल बहरा बाजार जो है वो जल बहरा बैराज बाजार लिख रहा है, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, तो आपने याद रखना हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। और कोई आपसे इस नदी का नाम पूछे तो कौन सी नदी के ऊपर है, तो आपने याद रखना है मारकंडा नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर है, मारकंडा नदी। एक चीज आपने पढ़ी थी, मार डंडा, डंडा मार के तोड़ना था अपन, आम तोड़ने थे डंडा मार के। ठीक है, के तोड़ने थे, डंडा मार के जो है आम तोड़ने थे। हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जगह है, जगह का नाम क्या है, सिरमौर जिला है। इसी सिरमौर जिले से कौन सी कहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर जो जिला जो है, सिरमौर जिले से एक श्रेणी है, श्रेणी का नाम क्या, पहाड़ी का नाम क्या है, धरतीधर। और इसी धरतीधर जो श्रेणी जो है, इसी धरतीधर श्रेणी से मारकंडा नदी निकलते, निकल करके कहां आती है, अंबाड़ा आती है, कालाअंब से प्रवेश करती है। उसके बाद में यहां एक झील है पेहवा के पास में, झील का नाम क्या है, सनीसा झील है। ठीक है, सनीसा झील। इससे पहले जो है अंबाड़ा के मुलाना के अंदर एक नदी और मिल जाती है, नदी का नाम क्या है, टांगरी नदी। ठीक है, ऊपर से आएगी, सॉरी पंचकुला से आएगी टांगरी नदी। ये जो टांगरी नदी जो है, टांगरी नदी और मुलाना मिल जाओ, फिर इसका टांगरी और दोनों मारकंडा का पानी जो है कुरुक्षेत्र की झील में चला जाओ है। उसके बाद सरस्वती यमुनानगर होके आती है, कैथल होके इस तरह जो है यहां पर पटियाला, अपने जिला याद रखना, पंजाब के पटियाला जिले के अंदर जो है घग्गर नदी के अंदर ये नदियां मिल जाती है। इसी कुरुक्षेत्र के अंदर आपने याद रखना है कौन सा बैराज है, तो याद रखना जल बहरा बैराज जो है वो कौन सी नदी के ऊपर है, तो याद रखना कौन सी नदी के ऊपर है, मारकंडा नदी के ऊपर है। ठीक है, 90 किलोमीटर तक मारकंडा नदी हरियाणा के अंदर बहती है। प्राचीन नाम मारकंडा नदी का क्या है, अरुणाय जो था वो इस नदी का क्या है, प्राचीन नाम है। सनीसा झील के अंदर जाकर गिरती है, टांगरी और मारकंडा दोनों। और इसके बाद सरस्वती आती है, पीछे से इसका पानी उठा करके पंजाब के जो है पटियाला के सतराना गांव के अंदर चली जाती है। उसके बाद वो कहां चली जाती है, उसके बाद फिर वो आगे चली जाती है फतेहाबाद सिरसा होते हुए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, कौशल्या बांध निम्न में से हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है। कालका पंचकुला के अंदर है, काला अंब या फिर अंबाड़ा के अंदर या फिर पिंजौर पंचकुला के अंदर है। फटाफट बताने का काम करिएगा कि कौशल्या बांध भगवान श्री राम की माता जो थी उनके नाम के ऊपर इस बांध को बनाने का काम किया गया है। और ये बांध आपने बताना कि हरियाणा के कौन से जिले की कौन सी जगह के ऊपर यह पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, बहुत काम आओगे वैसे। बस उत्तर में देख रहा हूं कमेंट बहुत कम चल रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। 2000 से ऊपर बच्चे लाइव देख रहे हैं और लाइक 700, यानी 1300 बालक ऐसे हैं जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है। कम से कम जो बच्चे सिर्फ देख रहे हैं वो कम से कम हैप्पी दिवाली और क्लास को लाइक तो कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं, करिएगा। एक हैप्पी दिवाली का कमेंट जिन्होंने अभी तक नहीं किया है सबको विश करिएगा, खुशियां बांटिएगा। और सारे जो है लाइक जिन्होंने नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा भाई देखिएगा, कौशल्या बांध बिल्कुल सही है। कौशल्या बांध हरियाणा के पिंजौर के पंचकुला के अंदर है। ठीक है, कड़पड़ है पिंजौर पंचकुला। कौशल्या बांध जो है पिंजौर पंचकुला के अंदर पड़ता है। ठीक है, एक नदी है, नदी का नाम क्या है, घग्गर नदी है। घग्गर नदी की एक सहायक नदी है, सहायक। ठीक है, इसकी साराला नाली नदी है, नदी का नाम क्या है, कौशल्या ही नदी है। ठीक है, कौशल्या यानी घग्गर नदी की सहायक नदी कौशल्या नदी के ऊपर जो है एक बांध है, बांध का नाम क्या है, कौशल्या बांध। भगवान श्री राम की मां के नाम
के ऊपर जो ये बांध है, ठीक है, कौशल्या बांध। दो चार चीजें आपने याद रखनी है। इसका निर्माण कार्य जो है कब शुरू हुआ था, तो आपने याद रखना साल 2008। 2008 में जो था इसका क्या हुआ था, निर्माण कार्य शुरू हुआ था। और इसके बाद ये पूरा कब हुआ था, 2012 के अंदर जो है इसका निर्माण पूरा हुआ था। या फिर काम करना शुरू किया था। एचएसएससी नो पूछने लगी कि इस बांध ने काम करना शुरू। बिल्कुल, सभी को हैप्पी दीपावली भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, ठीक है। तो याद रखना है 2012 में इसका काम शुरू हुआ था, सॉरी 8 में काम शुरू हुआ था। काम पूरा जगह कब हुआ था, तो 2012 के अंदर इसका काम हुआ था, ठीक है। इसका काम क्या था, क्योंकि पंचकुला के अंदर जो बाढ़ आवा है, पंचकुला के अंदर बाढ़ पर नियंत्रण करना, ये पूछा गया था एचएसएससी में। आजकल उद्देश्य पूछने लगी, बांध का उद्देश्य क्या था, बाढ़ पर नियंत्रण। दूसरा पीके लिख दिया, पंचकुला समझियो। पंचकुला के अंदर जो क्या था, जल की आपूर्ति करने के लिए, ठीक है, पानी, पीने का पानी जो था पंचकुला खातर, पीने का पानी के लिए जल की आपूर्ति और बाढ़ के नियंत्रण के लिए जो है कौन सा बांध बनाया गया था, कौशल्या बांध। कौशल्या बांध शुरू कब हुआ था, याद रखना 2008 में। और निर्माण कार्य पूरा कब हो जाता है, तो याद रखना ये 2012 में। लगभग 217 करोड़, बहुत बहुत सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। 2017 करोड़ जो है, इतने रुपए 217 करोड़ की लागत से जो है इसका क्या होता है, निर्माण होता है। एक प्रश्न और था कि ये जो कौशल्या बांध जो है इस पहाड़ी की तलहटी में बनाया गया, तो आपने याद रखना है मोरनी की पहाड़ी, ठीक है। मोरनी की पहाड़ी जो है, मोरनी की पहाड़ी की तलहटी के अंदर जो है किसका निर्माण किया गया था, कौशल्या बांध का निर्माण जो है कड़ा किया गया था। तो आपने याद रखना है मोरनी की पहाड़ी जो है, मोरनी की पहाड़ी की तलहटी के अंदर जो है किसका निर्माण किया जाता है, कौशल्या बांध का निर्माण किया गया था, ठीक है। क्लास में चीगे बहुत इकट्ठे हो गए, चीगे बोले तो भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सा बैराज यमुना नदी के ऊपर बनाया गया, एचएसएससी फीटर 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है भाई, फटाफट बताइएगा शाबाश। ये जो कौन सा बैराज है जो यमुना नदी के ऊपर बनाया गया, बात पूछी गई है। जल बेहरा है, हथिनी कुंड है, मसाणी है, नोराना है। तो जल बेहरा अभी अपने 2 मिनट पहले पढ़ा था। तो जल बेहरा जो है ये बैराज कौन से नदी के ऊपर है, मारकंडा नदी जो है, मारकंडा नदी के ऊपर कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश से कहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन की धरती धर की श्रेणी से निकलती है। और आम आपन तोड़ना था, काला अंब से होते हुए हरियाणा के अंदर प्रवेश करती थी वो नदी, ठीक है। तो नो पूछ रहा है कि कौन सा बैराज, हथिनी कुंड, बिल्कुल सही है बस सभी का। कौन सा है, हथिनी कुंड, बिल्कुल सही है, हथिनी कुंड। मसाणी बांध जो है, मैसाणी और साहिबी दोनों का लास्ट में बी आओ है। और साहिबी नदी प्रवेश कहां से करती है, रेवाड़ी से, इसमें भी बड़ी आओ, ठीक है। तो याद रखना है जलबेहरा मारकंडा के ऊपर, कुरुक्षेत्र में, मसाणी, मसाणी गांव रेवाड़ी में, साहिबी नदी के ऊपर, जलबेहरा मारकंडा नदी के ऊपर, कुरुक्षेत्र के अंदर। ये जो हथिनी कुंड बांध जो है, ठीक है, हथिनी कुंड के बारे में बहुत सारे प्रश्न आए हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मछुआरों का स्वर्ग किसको कहा जाता है, मछुआरों का स्वर्ग किसको कहा जाता है, तो आपने याद रखना है हथिनी कुंड बैराज जो है इसको क्या कहा जाता है, मछुआरों का स्वर्ग इसको कहा जाता है। ये शुरू कब हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, शुरू हुआ था 1996 के अंदर, यानी निर्माण कार्य इसका कब शुरू हुआ था, 1996 के अंदर, ठीक है। निर्माण कार्य पूरा कब हुआ था, तीनों डेट आपने याद रखनी, 3 साल में बना था 1999 के अंदर। फिर भी 3 साल, फिर इसमें 2-3 साल फिर इसमें वेट कराया। एक प्रश्न एचएसएससी ने आया था कि ये जो हथिनी कुंड बैराज जो है, हथिनी कुंड बैराज के अंदर जो है पानी छोड़ना कब शुरू किया गया था, तो आपने याद रखना है पानी छोड़ना जो था वो 2002 के अंदर जो है जल की आपूर्ति यानी पानी की आपूर्ति इसके अंदर शुरू करी गई थी। तीनों डेट आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद हो जाओगी। निर्माण कार्य 1996 के अंदर हथिनी कुंड बैराज का पूरा कद हो गया 3 साल में, 3 साल में पूरा हो गया 1999। 1999 में फिर 3 साल का गैप दे दो 2002, ठीक है। 2002 के अंदर जो है आपने याद रखना है कि इसमें पानी की आपूर्ति 96, 99, 2002 3-3 साल का आपने गैप देना है। यह एचएसएससी में प्रश्न आया था कि पानी की आपूर्ति कब हुई थी, तो याद रखना है 2002 जो है, 2002 के अंदर क्या हुई थी, पानी की आपूर्ति इसके अंदर शुरू हुई थी। उद्देश्य क्या था, कोई बता सकता है कि हथिनी कुंड बैराज क्यों बनाया गया था, हथिनी कुंड बैराज क्यों बनाया गया था, जल्दी से मुझे उद्देश्य इसका बताने का काम करिएगा। अगला प्रश्न तब तक आपकी स्क्रीन के ऊपर। भाई ये सारे के सारे 14 नोट्स हैं, जो भी साथी लेना चाहता है 89 507 0 2500 इसके ऊपर कॉल कर सकता है। आपको दिखाए दिए, देखो आज मैं क्लास में ले आया भाई, ये इतना वजन है, इतना ये नोट्स हैं सारे। इसमें भी एक किताब और रह गई हरियाणा जीके की। ये सारे के सारे ये जो से पिज्जा बर्गर खाने वाली छोरी इन पर तो 2 किले चलना को नोट्स इतना बोझ से, लगभग 4000 पेज के अलग अलग आप देख सकते हैं सारे के सारे, इतने सारे नोट्स हैं एचएसएससी का। एक भी किताब आपको बाहर नहीं लेनी पड़ेगी, सच्ची में उठे को नहीं, इतने वजनदार नोट्स हैं, ठीक है।
तो आप ले सकते हैं, लीसो ऐप में जाएंगे, जाने के बाद आपको बुक का ऑप्शन मिलेगा, वहां से ले सकते हैं, नहीं तो ये नंबर है 8950702500, ठीक है, 02500, इस नंबर के ऊपर आप ले सकते हैं। बाकी हरियाणा प्रदेश का सबसे सस्ता ऐप है लीसो। सीईटी का नया बैच शुरू हुआ, कोई भी साथी लीसो ऐप जरूर डाउनलोड करे, सारे के सारे साथी। अगला प्रश्न देखिएगा कि गग्गर नदी से पंजाब में कौन सा नाला निकलता है। साची कहूं 2 किले को चल इन छोरियां पे इतना बोझ, 8-9 किलो बोझ से थोड़ा को नहीं होता। बिल्कुल पश्चिमी यमुना नहर, बिल्कुल सही, ताजेवाड़ा की जगह के ऊपर, ये सबसे करेक्ट है। ताजेवाड़ा जो है बहुत पुराना हो गया था बांध। लव यू जिंदगी रेट बताएं भाई, आप देख सकते हैं 400-500 रुपये कोरियर वाला लेगा, और उसके बाद में 4000 पेज है, उसके बाद कंटेंट टीम है, भेजने वाले हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है। अगला देखिएगा भाई, गग्गर नदी में पंजाब में कौन सा नाला मिलता है। जोया नाला, कल्पी नाला, रोदा नाला, या फिर ये सभी। गग्गर नदी हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण मौसमी नदी, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की डागसाई की पहाड़ियों से 1927 मीटर ऊंचाई से निकलती है, ठीक है। और उसके बाद हरियाणा के अंदर जो है पंचकुला से प्रवेश करती है, हरियाणा के 5 जिलों से होते हुए राजस्थान के अंदर जाकर लुप्त हो जाती है। हरियाणा प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जो है मौसमी नदी है ये नदी, ठीक है। तो वो नाला आपने बताना है गग्गर नदी का कौन सा नाला है। देखिए, गग्गर नदी में बहुत सारे छोटे छोटे नाले जो है, छोटे छोटे नाले आकर गिरते हैं, और उन नालों को क्या कहा जाता है, तो कल भी अपन जिक्र किया था, छोटे छोटे नाले, छोटी छोटी नाली जो जज्जर गग्गर नदी में आकर मिले, उनको क्या कहा जाता है, तो आपने याद रखना, उनको कहा जाता है चो। इसके अलावा गग्गर नदी के जो बाढ़ के मैदान जो हैं, गग्गर नदी के बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो याद रखना, उनको कहा जाता है नैली। यानी गग्गर नदी के बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है, नैली कहा जाता है। 2 नालों का जिक्र किया था जो खासतौर पर गग्गर नदी के अंदर मिलते हैं, एक तो जोया नाला है, दूसरा कौन सा है, सुकर नाला। ये 2 नाले आप याद रख लियो जो गग्गर नदी के अंदर मिलते हैं, एक तो जोया नाला और दूसरा कौन सा है, सुकर नाला, ठीक है। चलिए भाई शाबाश। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य के किस नाले का उद्गम स्थल राजस्थान के अलवर के अंदर है। राजस्थान के अलवर से कौन सा नाला निकलता है, ये बात पूछी गई है। ये नाला वाले प्रश्न जो थे रह गए, वो नाला नहीं जो आप समझो, नाला का मतलब के छोटी सी नाली जिनमें पानी वो है, ठीक है, वो कदे और समझ जाओ कि मैं। घाटा नाला, बुरिया नाला, लंदोह नाला, मेहंदी बाड़ा नाला। सबसे पहले बताइए घाटा नाला, घाटा नाला कड़ता लिखड़ा है, घाटा नाला महरौली की पहाड़ियों से, ठीक है, महरौली, महरौली कह लीजिए, महरौली दिल्ली में पड़ा है, ठीक है। महरौली यानी दिल्ली की पहाड़ी जो है, दिल्ली की पहाड़ियों से, महरौली की पहाड़ियों से कौन सा नाला निकलता है, घाटा नाला। उसके बाद कौन सा है, बुरिया नाला। बुरिया नाला करता लिखड़ा, फटाफट कमेंट करके बताइएगा शाबाश। फरीदाबाद के अंदर एक जगह है, जगह का नाम है बल्लभगढ़, ठीक है, बल्लभगढ़। मूलचंद शर्मा जहां से विधायक हैं, बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ की पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम क्या है, मेवला महाराजापुर, ठीक है, मेवला महाराजापुर। मेवला महाराजापुर की पहाड़ी जो है, इन्हीं पहाड़ियों से कौन सा नाला निकलता है, भूरिया नाला। देखो महाराजापुर, महाराज, महाराज के नाम पर है महाराजापुर। आप एक चीज देखियो, पुराने राजे महाराजा की फोटो देखियो, लगभग सारे भूरे पाओगे, लगभग सारे भूरे पाओगे, एक भी नहीं पाओगा काला। तो याद रखना, बुरिया यानी भूरे पाओगे राजे महाराजा, इस तरह आप इसको याद रख सकते हो, बुरिया नाला राजे महाराजे भूरे पाओगे। मेवला महाराजपुर गांव पड़ता है, पहाड़ी पड़ती है बल्लभगढ़, और कौन सा नाला लिकड़ा उड़ता, तो याद रखना अपन कौन सा नाला लिकड़ा है, बुरिया नाला जो है लिकड़ता है। इसी बुरिया नाला को हरियाणवी लिकड़िया में ना कह, बुरिया नाला निकलता है कहना चाहिए, लिकड़ता है, लिकड़ गया मुंह है। बुरिया नाला जो है, इसको एक और ड्रोन के नाम से जाना जाओ है, के नाम उसका तिलपत ड्रोन, ठीक है। यानी किस नाले को तिलपत ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है, तो वो कौन सा है, भूरिया नाला, जिसको तिलपत ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला नाला जो है लंदोह नाला। ये जो लंदोह नाला जो है, ये कहां से निकलता है, बहुत काम का नाला है, ये राजस्थान के अलवर से, बिल्कुल सही है, लंदोह नाला है। कहां से निकलता है, राजस्थान का जो अलवर जो है, राजस्थान के अलवर से कौन सा नाला निकलता है, लंदोह नाला निकलता है। और ये कड़ा चला जाओ है, ये फिरोजपुर झिरखा, ठीक है, फिरोजपुर झिरखा की जो भूमि जो है, उसको क्या करता है, रिचार्ज करने का काम करता है। कड़ा चला जाता है ये नाला, फिरोजपुर झिरखा के अंदर चला जाता है, और उसके बाद जो है मेवात का जो उजीना ड्रेन जो है, उजीना ड्रेन के अंदर जाकर के ये नाला क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगला नाला है मेहंदी बाड़ा नाला। मेहंदी बाड़ा नाला जो है कहां से निकलता है, गुड़गांव की पहाड़ी है, राजरवा की पहाड़ियां, ठीक है, राजरवा। ये जो राजरवा की पहाड़ी जो है हरियाणा के अंदर कहां पड़ती है, तो राजरवा की पहाड़ी हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर पड़ती है। वहां से कौन सा नाला निकलता है, मेहंदी बाड़ा नाला जो है ये निकलता है। उसके बाद खलीलपुर झील के अंदर जाकर के समा जाता है। यानी कौन सा नाला खलीलपुर झील के अंदर जाता है, तो आपने याद रखना है मेहंदी बाड़ा नाला जो है वो खलीलपुर झील के अंदर जाकर के समा जाता है। समझ में आ गया और तक।
बहुत बहुत धन्यवाद संजीता देवी, आप अच्छे से समझाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ठीक है, यानी गाटा नाला जो है महरौली दिल्ली की पहाड़ियों से निकलता है, याद हो जाओगा। बुरिया नाला बल्लभगढ़ की मेवला महाराजापुर, बुरिया राजा बुरिया करते हैं महाराजापुर। ठीक है, तिलपट ड्रेन बुरिया नाला का दूसरा नाम है। लंदो नाला कहां से निकलता है? राजस्थान के अलवर से निकलता है, फिरोजपुर जिरखा होते हुए उजीना ड्रेन के अंदर जाकर गिरता है। मेहंदी बाड़ी नाला जो है वो राजरवा की पहाड़ी है गुड़गांव के अंदर, और किस में जाकर के मिल जाता है? खलीलपुर झील जो है, खलीलपुर झील के अंदर। ठीक है, खलीलपुर झील के अंदर जाकर के गिर जाता है। हरियाणा सरकार ने राज्य से होकर गुजरने वाले निचली शिवालिक की पहाड़ियों के विभिन्न छोटे छोटे नालों के पानी का इस्तेमाल करने के लिए कितने छोटे बांधों का निर्माण करने की योजना बनाई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 से 4 बार ये प्रश्न आ चुका है। एचएसएससी इंस्ट्रक्टर 2020 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता। एमएस पंघाड़, आप उस नंबर के ऊपर 89 507 025 के ऊपर आप कॉल कर लीजिएगा। रिंकू 89 507 025 से इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है सर, लीसो ऐप के कोर्स महंगे हैं, ये किसने बोला? अरे भाई 1 मिनट रुकिए भाई। हे सिरी, कॉल टू मोहन सोनी ऑन स्पीक। 1 मिनट रुकिए बोले। 6 नहीं 7 आएगा। दुखी क्यों हो गए? 1 मिनट रुक जाए यार। हेलो मोहन जी, लीसो के ऊपर डिस्काउंट कितना फिलहाल? 30% चल रहा है। एक काम करिए, सारे बैच जो है, सारे बैचों के ऊपर अभी से 2 दिन के लिए 50% ऑफ कर दीजिए ना, ज्यादा कुछ नहीं होता, कर दो। 50% कर दीजिए, सारे जितने बैच है सबके ऊपर 50%। कूपन कोड के लगाना पड़ेगा? LISO। ले भाई ठीक है, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। लीसो 50 2 दिन काट से काटो, लीसो 50 यो लगा लियो, सीधा जितना का होगा उसमें 50% डिस्काउंट। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ले भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इसी बात पे एक बार सारे के सारे क्लास को लाइक कर दीजिए। लीसो 50 जितने भी बैच है आप सारे के सारे जो है लीसो 50 के नाम से आप कूपन कोड यूज कर लेना। देखो भाई, बात कद की बात है, बहुत पुरानी, इसके ऊपर आ जाओ। 19वीं सदी की बात है। 19वीं सदी के अंदर जो अंबाड़ा छावनी जो है, अंबाड़ा छावनी के अंदर बिल्कुल लीसो 50 कूपन कोड लगाओगे, आज और तड़का 2 दिन के लिए आपकी 50% छूट है। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू करें, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। कोई बात नहीं, पढ़िए बस, आप पैसे की चिंता मत करिए। ठीक है, देखिए भाई, लीसो 50 और फिर लीसो 50 लिख रहा है। 2019 के अंदर आपने एक बात ध्यान रखनी है कि 2019 19वीं सदी के अंदर, 19वीं सदी में क्या था, पूरा मामला क्या था कि 19वीं सदी के अंदर अंबाड़ा छावनी जो उसमें पानी पहुंचाने खातर कोशिश करी गई थी बांध बनाने की। अब बांध जो है उस टाइम जो है बढ़ने से क्या था, जब ये बांध जो है उस समय जो पूरा नहीं उसका था, तो उसके बाद धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ता गया। उसके बाद 1999 के अंदर यहाँ बांध बनाने का काम शुरू किया गया। लेकिन 99 में भी एक बड़ी समस्या हो जाती है, और समस्या क्या हो जाती है? समस्या ये होती है 99 में कि बहुत सारे लोग विस्थापित करने पड़े थे। तब उसके लिए क्या करना पड़ा? सोचा कि जो छोटी छोटी नदी जो है शिवालिक से गुजरने वाली, उनके ऊपर 7 बांध बनाने का काम किया जाएगा। और यही प्रश्न पूछा गया था। अरे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, मेरा फर्ज था, मैंने निभा दिया बस। ठीक है, तो याद रखना, एचएसएससी में आया था कितने छोटे छोटे बांध, 7 बांध जो है 1999 के बाद जो है ये शुरू किया गया था। और आपने एक चीज याद रखनी है, 2008 के अंदर जो हमने अभी कौशल्या बांध जो आपने पढ़ा था, ये जो कौशल्या बांध जो था, जो 8 में शुरू हुआ था, 2012 में जो बना था कौशल्या नदी के ऊपर, ये इसी 7 बांध बनाने थे, इसी में से पहला बांध जो था वो बनाने का काम किया गया था। ठीक है, कूपन भाई उसमें अप्लाई कूपन लिखा मिलेगा, उसी के अंदर जाके अप्लाई हो जाएगा, चिंता ना करें। निम्नलिखित में से किस जिले में अनंगपुर बांध स्थित है? टीजीटी उर्दू 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। अनंगपुर बांध पूछा गया कि अनंगपुर बांध कौन से उसके अंदर है? भूत की बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित भाई, जिसने भी कूपन कोड नहीं लगाना आंदा, 96 099 70,000 पे फोन कर लियो। ठीक है, अनंगपुर बांध गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत या फिर फरीदाबाद के अंदर कौन सी सदी के अंदर बना था? अरे भाई बस हो गया यार, इतना थैंक यू मत बोलिए। ठीक है, बस लाइक कर दीजिएगा क्लास को, इतना कर दीजिए आप बस। बताइएगा शाबाश भाई, अनंगपुर बांध
कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो अनंगपुर बांध का निर्माण जो है आपने याद रखना, वो 8वीं सदी के अंदर जो है 8वीं सदी के अंदर अनंगपुर बांध का निर्माण हुआ था। और ये याद रखना है हरियाणा का एचआर का सबसे पुराना बांध है, ठीक है। हरियाणा का सबसे पुराना बांध कोई आपसे पूछने का काम करता तो वो कौन सा है? फरीदाबाद के अंदर जो है अनंगपुर बांध जो है वो हरियाणा प्रदेश का सबसे प्राचीन बांध है, सबसे पुराना बांध है। 8वीं शताब्दी के अंदर बना था, तोमर राजा अनंगपाल तोमर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया था? अनंगपाल तोमर, ठीक है। अनंगपाल तोमर जो है, अनंगपाल तोमर के द्वारा जो है इसको क्या किया गया था? इस बांध को बनाने का काम किया गया था। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? फरीदाबाद जिले के अंदर है। और ये जो है गुरुत्व आकर्षण यानी जो है ग्रेविटी बांध है, एकमात्र ऐसा बांध जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, ग्रेविटी बांध है इसके अंदर, वो कौन सा है? फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर बना हुआ जो है कौन सा बांध है? ये अनंगपुर बांध 8वीं सदी के अंदर बना था। हरियाणा का सबसे पुराना बांध है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा में 1999 में से किस बैराज की जगह हथीनी कुंड बैराज ने ले ली थी? एचएसएससी के अंदर यह प्रश्न आया हुआ है। यानी जो हथीनी कुंड बैराज जो था, इस हथीनी कुंड बैराज जो है बिल्कुल ग्रेविटी बांध है, हाइड्रोलिक इंजन है, बिल्कुल सही है। अनंगपाल तोमर ने बनवाया था। बस क्यूट गर्ल कह रही है कि स्टडी लाइफ आपका नाम बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लैपटॉप में चला सकते नहीं चला सकते? 96 099 70 000 ये लीसो की हेल्पलाइन है। मैं इसीलिए जोड़ा हुआ हूं कि हरियाणा में सबसे सस्ता। अरे भी पढ़ के नहीं लग दे तो पहली तो और जमाना हुआ करता। वो एक जना हरियाणा पुलिस की भर्ती चल रही है, हरियाणा की सच्ची घटना है, वास्तविक घटना है। गुंडा राज आप कह सकते हो, चालिया करता हरियाणा में। उस टाइम की बात है, एक जना हरियाणा पुलिस की फिजिकल चल रही, फिजिकल देने भी गया, 1600 मीटर की रेस मारनी। अगला ने पूरी करी वह 7 मिनट में जाके। आगे रिकॉर्ड गया, बोले वे रत्न किसका है? बोले यो हरियाणा का गृह मंत्री का रिश्तेदार है। बोले अच्छा। आगे क्या कर 1600 मीटर की रेस जो थी उसकी कागजा में 5 मीटर की चढ़ाई दी 5 मिनट में। फिर क्या हुआ? आगा गई, बोला रही गृह मंत्री का रिश्तेदार है। बोले अच्छा। 1600 मीटर की रेस जो फिर उसकी 4 मिनट में चढ़ाई दी। आगा अगर डीजीपी तो रह मामला, फिर 1600 मीटर की रेस जो थी वह जमा 3 मिनट में चढ़ाई दी। आगा ऊपर गया तो मामला 1600 मीटर की रेस जमा 2 मिनट में चढ़ाई दी। जो अधिकारी था उसको तो रगाने बोलिया रखा गड़े काम तो कर लेंदा, चढ़ाया तो देता हमने, कम से कम वर्ल्ड रिकॉर्ड का तो ध्यान रख लेंदे। वो तो नहीं तोड़वाना था कम से कम इस वक्त पे, वो टाइम गया। अमरजीत उर्फ लोंगा जो है, ये इस तरह की पुरानी बातें जो बताने का काम करते हैं, हमारे स्टूडियो के साथी हैं भाई। करंट अफेयर सुमित कराऊंगा सारी की सारी, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, सारी करवाऊंगा। खम खा लट तोड़ दे तो उसका मेरे पे कोई इलाज से को नहीं, टेम आने दे सारी चीज करवा दूंगा, ठीक है। तो भाई 1999 में किस बैराज की जगह जो हथीनी कुंड बैराज ने ले ली थी? ओटू बैराज घग्गर नदी के ऊपर सिरसा जिले के अंदर है। अनंगपुर डाम फरीदाबाद के अंदर है। वो कौन सा किसका लिया था? ताजेवाड़ा जो है, ताजेवाड़ा का स्थान लेने का काम कर लिया था। ये जो ताजेवाड़ा बांध जो है कब बना था? फटाफट कमेंट करके बताने का काम करिएगा, कब बना था? निर्माण कब हुआ था? 1873 के अंदर जो है किसका निर्माण हुआ था? ताजेवाड़ा का। और ये बहुत पुराना हो गया था, और इसलिए जो है पुराना हो गया था तो पुराने की जगह जो है नया सौदा लेके आना था, और इसलिए जो है ये ताजेवाड़ा जो था, ताजेवाड़ा जो है इसको तोड़ना पड़ा। इसको तोड़ना तो इसको बंद करना पड़ा एक तरह से, त्यागी मड़ास्ता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हथीनी कुंड बैराज आपने याद रखना है, 1999 में जो है इसकी जगह ले ली थी। 1996 के अंदर हथीनी कुंड बैराज बनना शुरू हुआ था, 3 साल में बनया 99 में, फिर 3 साल पाछा पानी छोड़ा, 3-3 साल का गैप देना है। 2002 में क्या हो गया था इसमें पानी की आपूर्ति, ठीक है। कुशल बिल्कुल ये क्लास अपलोड हो जाएगी, चिंता मत करिएगा, सारे बैचों में हो जाएगी। कोसांग बांध हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? आपने सच्ची बताइएगा, ये बांध आपने पढ़ा नहीं होगा, बहुत कम बच्चे मिलेंगे ऐसे जिसने बांध पढ़ा होगा, बताइएगा क्या बस। यानी कोसांग बांध जो है ये किस जिले के अंदर स्थित है? यमुनानगर के अंदर है, अंबाला के अंदर है, पंचकुला के अंदर, या फिर कुरुक्षेत्र के अंदर है? कोसांग बांध पूछा गया, फटाफट बताइएगा क्या बस। कोसांग बांध। एक बांध है लाल टोपी बांध, ठीक है। लाल टोपी बांध जो है, लाल टोपी बांध, ये बताइएगा लाल टोपी बांध जो है ये कौन सी नदी के ऊपर है? लाल टोपी बांध। और कोसांग बांध कौन सी नदी के ऊपर है? हरियाणा के कौन से जिले के अंदर ये बांध है? ये चीज आपने बतानी है सर, क्लास में हुआ। तो ये जो बांध जो है ये
कौन सी नदी के ऊपर है? तो आपने याद रखना है ये हरियाणा का वो जिला कौन सा, वो हरियाणा का जिला पंचकुला है। और पंचकुला के अंदर घग्गर नदी की एक सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम क्या है? याद रखना आपने, कौशल्या नदी है। ठीक है, यानी कौशल्या नदी के ऊपर हरियाणा के पंचकुला के अंदर एक बांध है, बांध का नाम क्या है? कौशल्या नदी के ऊपर पंचकुला के अंदर बांध कौन सा है? कोशांग बांध है। मैंने पूछा आपसे कि लाल टोपी बांध, फटाफट बताने का काम करेगा कि लाल टोपी बांध कौन सी नदी के ऊपर है। तो याद रखना है लाल टोपी जो है यमुनानगर की लाल टोपी। ठीक है, यमुनानगर की लाल टोपी जो है यमुना नदी के ऊपर जो है, इसलिए यमुनानगर जो है, यमुनानगर को क्या कहा जाता है? बांधों का शहर। हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है? तो याद रखना बांधों का शहर जो है किसको कहा जाता है? तो यमुनानगर जो है, यमुनानगर को किसका शहर कहते हैं? बांधों का शहर कहा जाता है। लगभग सबसे ज्यादा बांध अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वहां पर सबसे ज्यादा बांध है। ठीक है, इसके अलावा एक बैराज है, बैराज का नाम क्या है? पल्ला बैराज। पल्ला, पै आधा लय फिर पूरा लय, पल्ला, पल्ला बैराज आपने बताना कि पल्ला बैराज हरियाणा के किस जिले के अंदर है। इसके अलावा सरस्वती बैराज, सरस्वती, सरस्वती बैराज। ठीक है, सरस्वती बैराज। पल्ला बैराज हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? सरस्वती बैराज हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? फटाफट बताइएगा शाबाश। क्लास को एक बार सारे लाइक कर दीजिएगा, बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है। बाद में क्लास नहीं मिलेगी, अभी आप लाइव देख सकते हैं, सिर्फ इसको प्राइवेट हो जाएगी बाद में क्लास। ये दूसरी चीज, क्लास जैसे ही खत्म होगी, सारे प्रश्न खत्म होंगे, मैप के ऊपर एक एक टॉपिक, एक एक बांध आपका अंगलियां के ऊपर याद हो जाओगा। अटके अपना बांध जिंदगी में कदे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है, याद करवा के जाऊंगा। सुकृति बलारा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। लड़का है आप लड़की है कोई बात नहीं, मेरे लिए बराबर है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर है। ठीक है, यमुना नदी के ऊपर हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर जो है कौन सा बैराज है? ये यमुना नदी के ऊपर फरीदाबाद जिले के अंदर पल्ला बैराज है। सरस्वती बैराज जो है ये कहां पड़ता है? आदि बद्री के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? आदि बद्री के अंदर। ठीक है, सरस्वती नदी के ऊपर है, यमुनानगर के अंदर पड़ता है। इतनी आपने चीज याद रखनी है। ठीक है, याद हो जाएगा बिल्कुल। यमुनानगर को बांधों का शहर कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा में कौन सा बांध हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का एक आश्चर्य है और एक गुरुत्वाकर्षण बांध की संरचना है? थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था, 8वीं सदी के अंदर यह बांध बना था। हरियाणा का सबसे पुराना बांध है ये। ठीक है, एचआर का सबसे पुराना जो बांध जो कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे पुराना बांध कौन सा? यही हरियाणा का सबसे पुराना बांध है। ठीक है, कोई भी साथी नोट्स लेना चाहता है तो 89,507,02500 इतना बोझ है, लगभग 4000 पेज है, 8 किलो वजन है, 14 नोट्स है लगभग, सारे के सारे। ये सारे नोट्स जो है आपके घर के ऊपर जो है हमारी टीम पहुंचाने का काम कर देगी। ठीक है, एक एक चीज ध्यान से, लगभग 3-4 महीने की मेहनत से सारे नोट्स तैयार करेंगे। दूसरी चीज, आपको और कोई भी किताब लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन दिया गया है, विद सॉल्यूशन है, इसलिए इसमें इतने ज्यादा पेज हैं। बताइएगा शाबाश भाई, वो बांध कौन सा है? अनंगपुर बांध है। ठीक है, अनंगपुर, अनंगपुर जो है अनंगपाल तोमर के द्वारा इसको बनवाने का काम किया गया था 8वीं सदी के अंदर। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर है। पल्ला बैराज पूछे तो वो कड़ा है, तो पल्ला बैराज भी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? पल्ला बैराज भी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? तो आपने याद रखना है वो भी फरीदाबाद के अंदर है। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार और ब्यासी बांध बनाए गए हैं? एचएसएससी क्लैरिकल 2016 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। बताइएगा शाबाश भाई, कौन से हैं? रेणुका, किसाऊ, लखवार, ब्यासी बांध जो है ये कौन सी नदी के ऊपर बनाए गए हैं? घग्गर नदी है, यमुना नदी है, टांगरी नदी है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइएगा शाबाश। जो भी साथी लेट जुड़े उनको बता दूं कि अभी लीसो के ऊपर 2 दिन 50% का डिस्काउंट चल रहा है। आपने लीसो 50 कूपन कोड आज और कल लगा सकते हो किसी भी बैच के ऊपर, लीसो 50। ठीक है, इंग्लिश का भी नया बैच शुरू हुआ जोगिंदर सर का, शायद उसके ऊपर 20% है, बाकी सब पे 50% है। ठीक है, तो बताइएगा शाबाश, कौन सी नदी है? सबके सही उत्तरायण लग रहे हैं, शाबाश भाई शाबाश, सबके सही उत्तरायण लग रहे हैं। वो नदी कौन सी है? यमुना और उसकी सहायक नदियों के ऊपर जो है ये सारी की सारी परियोजनाएं चल रही है, यमुना और उसकी सहायक नदियों के ऊपर। सबसे पहले जो है लखवार बांध के ऊपर हम चर्चा करते हैं, लखवार बांध। ठीक है, लखवार बांध, नदी, राज्य। ठीक है, नदी और राज्य, ये चीज आपने लिखनी है। ठीक है, लखवार बांध बताइएगा शाबाश, कहां है, कौन सी उसके ऊपर है? लखवार बांध कौन सी नदी के ऊपर है? लखवार यमुना नदी के ऊपर है। ठीक है, राज्य कौन सा है? यूके, उत्तराखंड के अंदर ये बांध है, हरियाणा में को नहीं, हरियाणा में को नहीं। ठीक है, लखवार बांध जो है लोहारी गांव पड़ता है उत्तराखंड का, यमुना नदी के ऊपर। ठीक है, किसाऊ बांध अगला है, किसाऊ, किसाऊ बांध जो है, किसाऊ, किसाऊ बांध कौन सी नदी के ऊपर? एक दो बच्चे ने कमेंट भी किया है, गिरी टोन यमुना, बहुत बढ़िया भाई। किसाऊ बांध कौन सी नदी के ऊपर है? किसाऊ,
ये जो है यमुना की सहायक नदी है, सहायक नदी का नाम है टोन्स नदी के ऊपर है। और ये जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा के ऊपर बना हुआ बांध है, ठीक है। किसाऊ बांध जो है टोन्स नदी के ऊपर है, टोन्स यमुना नदी की सहायक नदी है। और ये जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा के ऊपर टोन्स नदी के ऊपर ये बांध बना हुआ है, ठीक है। तीसरा बांध कौन सा है? रेणुका बांध। रेणुका, रेणुका बांध कौन सी नदी के ऊपर है और कहां पर है? तो रेणुका बांध जो है हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जो है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के अंदर रेणुका बांध है। नदी आप बताइएगा कि कौन सी नदी के ऊपर है रेणुका बांध? बिल्कुल यमुना की सहायक नदी है, सहायक नदी का नाम क्या है? गिरी, ठीक है, गिरी नदी के ऊपर है और सिरमौर हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अब बात यह है जी, इसमें हरियाणा का क्या मैटर है? कौन सी नदी के ऊपर? हरियाणा का मैटर क्या है इसमें? देखो ये बांध जो बन लग रहे हैं, इन बांधा में क्या है, 90% रुपये तो देगी केंद्र सरकार और 10% जो रुपये देगी वो राज्य सरकार। कितनी राज्य सरकारें जी? 5 राज्य सरकारें हैं। यानी इन परियोजनाओं से किस किस राज्य को फायदा होगा? हरियाणा नंबर 1, नंबर 2 पंजाब, नंबर 3 उत्तराखंड, यूके लिख दिया, नंबर 4 उत्तर प्रदेश, ठीक है, और नंबर 5 हो गया एचपी हिमाचल प्रदेश। ये 5 तो राज्य जुड़ रहे हैं। और छठा एक केंद्र शासित प्रदेश है यूनियन टेरिटरी दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। यानी नु पूछ लियो कुल कितने राज्यों से इनको फायदा होगा, तो 6 राज्य हो गए, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 1 है, 5 राज्य टोटल। ये जो 10% रुपये कितने राज्यों ने देना? टोटल 6 हो गए। 6 जिन्होंने 10% देना है, इनमें भी महाराणे आगे खड़े हैं। तब खट्टर ने समझौता करा था, बोलिया मैं एकला दूंगा 47%। यानी इस 10% में भी जितने रुपये देने हैं 10% में, यानी 10% एक तरह से 100% हो गए, जितने देने हैं उनके 47% के लिए आप देवांगे। इसलिए हरियाणा का इनमें विशेष योगदान है, ठीक है, याद हो जाएगा। लखवार बांध कौन सी नदी के ऊपर है? यमुना नदी के ऊपर। राज्य पूछो तो उत्तराखंड। किसाऊ बांध जो है टोन्स नदी के ऊपर है, हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा के ऊपर बना हुआ, टोन्स नदी के ऊपर। रेणुका जो है गिरी नदी के ऊपर है, हिमाचल प्रदेश सिरमौर के अंदर है। कौन से 5 राज्य लाभान्वित होंगे इससे? हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। छठा दिल्ली है। और इसमें 10% रुपये देने हैं, उनमें तभी 47% आप देवांगे, यानी हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। जिस भी साथी ने नोट्स चाहिए, बेहतरीन नोट्स आप ले सकते हैं। बाकी लीसो ऐप के ऊपर नया बैच शुरू हुआ, एचसेट का बैच लेना हो, किसी भी चीज की आप तैयारी करते हो हरियाणा के अंदर या सेंटर के किसी भी एग्जाम की, रेलवे वगैरह की, लीसो 50 कूपन कोड यूज करना। 2 दिन के लिए 50% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। लीसो 50 50%। नोट्स मैंने दिखाए थे, 14 नोट्स हैं, 8 किलो वजन है, 4000 पेज है, आपके घर पर पहुंचा दिए जाएंगे 2 से 3 दिन के अंदर। इनमें 1-2 किताब और कम है, ठीक है, और भी किताब जुड़ेगी इसमें। हरियाणा सरकार ने यमुना की एक सहायक नदी किसाऊ बांध के निर्माण के अंदर मंजूरी दी है। इब्बे कराया था, जैसे वर्कशॉप में आया था भाई, इब्बे प्रश्न पास है, इब कराया था अपन। यानी किसाऊ बांध कौन सी नदी के ऊपर है? ये टोन्स नदी है या फिर केन नदी है या फिर सिंध नदी है या फिर ऋषि गंगा नदी है? इब्बे पढ़ा था किसाऊ बांध कौन सी नदी के ऊपर है। 1 मिनट पहले कौन सी नदी के ऊपर है? टोन्स नदी के ऊपर है। किसाऊ बांध कौन सी नदी के ऊपर बना है? टोन्स नदी के ऊपर। कहां है ये टोन्स बांध जो है, कहां बना है, कौन सी नदी के ऊपर है, कड़ा बना है वो? जगह बताइएगा, अभी जिक्र किया था अपन 1 मिनट पहले। हिमाचल और उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा के ऊपर जो है ये बांध बना है, टोन्स बांध। अगला कुछ सरोवर हैं, बांध भी आएंगे आगे, ठीक है। सरोवर के कुल्लू वाला सरोवर, बिमेश्वरी सरोवर, रामानी सरोवर, गांगसर सरोवर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? मोरनी, पंचकुला, ताजेवाड़ा, यमुनानगर, पुंडरी, कैथल या फिर बिलासपुर यमुनानगर के अंदर। ये कुछ सरोवर है हरियाणा के महत्वपूर्ण, इनका फटाफट बताएगा। सबसे पहले मोरनी, मोरनी के अंदर कौन सा सरोवर है? तो आपने याद रखना है भीमताल सरोवर, ठीक है। मोरनी के अंदर सरोवर कौन सा है? भीमताल सरोवर। ताजेवाड़ा, ताजेवाड़ा के अंदर कौन सा सरोवर है? हथीनी कुंड सरोवर, हथीनी कुंड सरोवर, हथीनी कुंड। इसका प्रश्न का उत्तर बताइए शाबाश। हथीनी कुंड सरोवर। पुंडरी, पुंडरी के अंदर कौन सा है? नागहद, नागहृदय, नागहृदय सरोवर पुंडरी। और बिलासपुर यमुनानगर के अंदर कौन सा बच गया? किसी भी बच्चे का सही उत्तर नहीं दिया है। क्लास की पीडीएफ जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम के अंदर हर रोज भेजता हूं। इसके अलावा इसके हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे आज की क्लास के। हर रोज जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारे के सारे नोट्स देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएंगे आपको। बिलासपुर यमुनानगर के अंदर कौन सा है? सूर्य कुंड है, ठीक है, सूर्य कुंड।
देखो दो चीज याद रखनी है। नू पूछ ले सूर्य कुंड कड़ा है तो आपका उत्तर बिलासपुर यमुनानगर। और जे नू पूछ ले सूरज कुंड कड़ा है तो फिर आपका उत्तर बदल के क्या हो जाएगा, फरीदाबाद हो जाएगा। ठीक है, फरीदाबाद। सूरज कुंड तो फरीदाबाद में, सूर्य कुंड पूछा तो बिलासपुर में है। भीमेश्वरी आ गया यार, इसका एक भी ऑप्शन सारे मैंने जान करके गलत करे थे। तो ये सारे के सारे सरोवर हरियाणा के झज्जर जिले का बेरी, जहां से रघुवीर कादियान हरियाणा के सबसे बुजुर्ग विधायक हैं हरियाणा विधानसभा के अंदर। रघुवीर कादियान का बेरी जो वहां पर उड़ के सारे सरोवर हैं, इसलिए किसी ने भी उत्तर सही नहीं दिया था। ठीक है, हरियाणा का सबसे युवा विधायक कौन है, फटाफट कमेंट करके मुझे बताइएगा। सबसे बुजुर्ग विधायक वर्तमान विधानसभा में रघुवीर सिंह कादियान, बेरी झज्जर से। हरियाणा की इस विधानसभा में सबसे युवा विधायक कौन है, नाम और विधानसभा सीट लिखिएगा। ठीक है, भीमताल सरोवर मोरनी पंचकुला, ताजेवाड़ा के अंदर अथिनी कुंड है, और इसके अलावा पुंडरी के अंदर नागहद सरोवर है, बिलासपुर के अंदर सूर्य कुंड है, और इसके अलावा सूरज कुंड कड़ा है, सूरज कुंड फरीदाबाद के अंदर। किसी ने भी नहीं बताया हरियाणा विधानसभा में सबसे युवा एमएलए कौन चुने गए हैं। बिल्कुल विकास लांबा सही है। आदित्य चौटाला नहीं आएगा, आदित्य सुरजेवाला आएगा। मात्र 25 साल के नौजवान ऊर्जावान लड़के हैं आदित्य सुरजेवाला। मैं जब भी उनसे एक दो बार जब मिलना हुआ एक कार्यक्रम के अंदर, हम दोनों चीफ गेस्ट थे। सच में हरियाणा के मुद्दों की उस लड़के को समझ है, और वाकई में हरियाणा विधानसभा के धन्य है कि ऐसे बहुत गजब का व्यक्तित्व, जिसको हरियाणा के एजुकेशन के बारे में चिंतित है, मेरी एजुकेशन के बारे में लंबी चर्चा उनसे हुई। गजब के व्यक्तित्व के धनी है आदित्य सुरजेवाला। सबसे युवा विधायक है, मात्र 25 साल कुछ महीनों के हैं। ऐसे युवा विधायक चुन के जाएंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश आगे बढ़ेगा। जी, आदित्य सुरजेवाला कैथल से। तो बेरी के सारे ये हैं। ठीक है, मिर्जा अली की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। अभी उसके बाद तुरंत बाद फिर हम सारे के सारे राजकुमार गौतम से भी शायद बड़े हैं भाई, वो राम कुमार गौतम, सॉरी, उनसे भी शायद बड़े हैं। राम कुमार गौतम की उम्र 78 साल, उनकी शायद 81 साल है। ठीक है, तो शाहजहां ने, मिर्जा अली खान ने, या फिर गौस अली खान ने, या फिर लखी राय बंजारा ने। ठीक है, देखिएगा, शाहजहां का टाइम के अंदर एक बावड़ी बनी थी हरियाणा के अंदर, जिसको क्या कहते हैं, महम की बावड़ी। ठीक है, महम की बावड़ी। बांध अभी खत्म नहीं हुए, बांध के क्वेश्चन भी आऊंगा आगे। महम की बावड़ी, या फिर इसको जानी चौर की बावड़ी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो शाहजहां के टाइम में जो है महम की बावड़ी का निर्माण होता है, जानी चौर की बावड़ी भी कहा जाता है। किसने बनवाई थी, सैदू कलाल ने। ठीक है, सैदू कलाल ने इसको जो है बनवाने का काम किया था। ठीक है, अभी जो महम की बावड़ी, जानी चौर की बावड़ी जो है, रोज रोज काम नहीं बना करदा को मौका हो सरी, नकदा नकदी दामा में के टोटा हो सरी, ज्ञानी चोर किस्से की रागनी। ठीक है, तो बताइए साहब, सैदू कलाल के द्वारा इसमें जो है ये महम की बावड़ी के अंदर एक अभिलेख है फारसी भाषा के अंदर। अभी मैं कुछ दिन पहले गया था, वो इतनी बुरी हालात में है कि उसको कोई पढ़ भी नहीं सकता। फारसी से जब मैंने उसका हिंदी में अनुवाद करना चाहा गूगल ट्रांसलेटर की सहायता से, तो अनुवाद नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये जो फारसी भाषा के अंदर महम की बावड़ी के अंदर एक क्या लिख मिला है, तो एक वो मिला, अभिलेख मिला है, और इस अभिलेख के ऊपर क्या लिखा हुआ, महम की बावड़ी को क्या बताया गया है, महम की बावड़ी को स्वर्ग का झरना बताया गया है। क्या बताया गया है, स्वर्ग का झरना बताया गया। ठीक है, मिर्जा अली, बिल्कुल मिर्जा अली की बावड़ी जो है किसने बनवाई थी, तो मिर्जा अली की बावड़ी जो है ये इसी मिर्जा अली खान के द्वारा बनाने का काम किया गया था। ठीक है, तो आपने याद रखना है, हरियाणा के नारनौल के अंदर जो है किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल के अंदर जो है मिर्जा अली की बावड़ी बनवाई गई थी, अकबर के शासनकाल के दौरान। ठीक है, और इसके अंदर एक खास बात है कि उर किसका सिंहासन है, उर जो है संगमरमर का सिंहासन जो है इसी मिर्जा अली खान की बावड़ी के अंदर रखा हुआ। ठीक है, अगला कौन सा है, गोस अली। गोस अली की जो बावड़ी जो है, गोस अली की बावड़ी मुगल बादशाह हुआ करते थे फर्रुखशियर, फर्रुखशियर, मुगल बादशाह फर्रुखशियर के काल के अंदर ये बनी थी। ठीक है, इतना याद रखना है। लखी राय बंजारा, यह हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी है। ठीक है, हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी है, 500 साल पुरानी है। लखी राय बंजारा ने इसको बनवाया था, 500 साल पुरानी है ये। ठीक है, हरियाणा के सबसे प्राचीन है। शायद सरगढ़ गांव पड़ता है कुरुक्षेत्र का, KKR, वहां पर ये बावड़ी है और सबसे प्राचीन बावड़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, निम्न में से किस वर्ष हथिनीकुंड बैराज कार्यात्मक हो गया था। मतलब नु कहना चाहो कि किस साल हथिनीकुंड बैराज जो है कार्यात्मक हो गया था, मतलब उसके अंदर पानी छोड़ने का काम किया गया था। फटाफट बताइएगा सहवास, हथिनीकुंड बैराज में, हथिनीकुंड बैराज के अंदर पानी छोड़ने का काम
कल की छुट्टी है, अगली क्लास हमारी परसों होगी। ऋषभ दलाल, इसके लिए माफी चाहता हूं। बिल्कुल, कद बढ़ना शुरू हुआ था 1996, 3 साल रह दिए बनाने में 1999, पानी छोड़ने में फिर 3 साल रह दिए 2002, +3 करना +3 करना, बस इतनी बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो 2002 के अंदर ये HSSC पीजीआई रोहतक के अंदर ये 2022 में पूछा गया प्रश्न था। दादूपुर या फिर पथराड़ा या फिर चैक बांध कौन सी नदी के ऊपर है? दादूपुर, पथराड़ा या फिर चैक बांध जो है ये पूछा गया था कि ये जो है कौन सी नदी के ऊपर ये बांध है। फटाफट बताइएगा, शाबाश। वो कौन सी नदी है? वो यमुना नदी हो सकती है, या फिर वो सोम्ब नदी हो सकती है, या फिर वो घग्गर नदी हो सकती है, या फिर कौशल्या नदी हो सकती है। घग्गर नदी के ऊपर बहुत सारे बांध, ओटू बांध, वीराज बांध का हमने जिक्र किया। इसके अलावा जो है कौशल्या नदी के ऊपर कौशल्या बांध है, और ये जो कौशल्या बांध जो है 2008 के अंदर बनना शुरू हुआ था, और कब जाकर के खत्म हुआ था? 2008 में बनना शुरू हुआ था, और 2012 लग गए थे, 2012 के अंदर जाकर के बांध जो है कंप्लीट हुआ था, ठीक है। तो दादूपुर बैराज कौन सी नदी के ऊपर है? यमुना नदी की सहायक नदी, जिसका नाम क्या है? सोम्ब नदी है, ठीक है। यमुना नदी की सहायक नदी जो है सोम्ब नदी के ऊपर कौन सा बांध है? तो आपने याद रखना है दादूपुर बांध, यमुना की सहायक नदी है। और कड़ा पड़ा है यो YNR, यमुनानगर, यमुनानगर। यमुनानगर का एक गांव है, गांव का नाम क्या है? दादूपुर। यमुनानगर के दादूपुर गांव के अंदर जो है सोम्ब नदी के ऊपर एक बांध है, बांध का नाम क्या है? दादूपुर बैराज, पथराड़ा बैराज, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? इसी को चैक बांध कहा जाता है। इसका निर्माण कोई बताएगा कब शुरू हुआ था, कब जाके पूरा हुआ था? तो इसका निर्माण शुरू हुआ था 1875 के अंदर, 1 साल बनने में लग गया था। 1876 के अंदर इसका क्या हो गया था? मतलब इसका निर्माण कंप्लीट हो गया था, इसका निर्माण पूरा हो गया था, ठीक है। इसका निर्माण पूरा कब हो जाता? तो याद रखना 1875 में शुरू हुआ था, 1876 के अंदर जो है इसका निर्माण क्या हो जाता है? इसका निर्माण कंप्लीट हो जाता है। याद हो जाओगा उर तक, ठीक है। इसके अलावा और एक परियोजना चलाई गई थी, जल विद्युत परियोजना। कोई साथी बता सकता है उस जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है? कब चलाई गई थी? बस इतना बता दीजिएगा। दादूपुर जल विद्युत परियोजना कब चलाई गई थी? दादूपुर जल विद्युत परियोजना, दादूपुर जल विद्युत परियोजना। ये दादूपुर जल विद्युत परियोजना कब चलाई गई थी? याद रखना आपने 1970 के अंदर जो है दादूपुर जल विद्युत परियोजना को बनाया गया था। अगला है नाग क्षेत्र सरोवर, हरियाणा के कौन से जिले में है? खरक कला गांव भिवानी, सीमाना गांव रोहतक, सफीदो जिला जींद और झज्जर के अंदर ये सरोवर है। नाग क्षेत्र सरोवर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताइएगा, शाबाश। झज्जर के अंदर एक बहुत प्रसिद्ध सरोवर है, सरोवर का नाम क्या है? बुआ वाला सरोवर, ठीक है। बुआ वाला सरोवर, ठीक है। बुआ वाला सरोवर जो है ये कड़ा पड़ा है, झज्जर के अंदर है। बिल्कुल, नाग क्षेत्र सरोवर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? सफीदो जिला जींद के अंदर, जहां से रामकुमार गौतम जो है भारतीय जनता पार्टी के अभी विधायक बने हैं। सफीदो, इसी सफीदो के अंदर जो है नाग क्षेत्र सरोवर है। शोभा सागर तालाब हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? बताइएगा, शाबाश। शोभा सागर तालाब हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? शोभा सागर। बेरी, झज्जर। देखो, यमुनानगर को बांधों का शहर कहा जाता है। बेरी, बेरी को क्या कहा जाता है? सरोवरों का शहर कहा जाता है। हरियाणा में सरोवरों का शहर किसको कहा जाता है? तो याद रखना है, सरोवरों का शहर किसको कहा जाता है? बेरी। झज्जर को क्या कहा जाता है? सरोवरों का शहर कहा जाता है। किसको? बेरी, झज्जर को, ठीक है। सरोवरों का शहर कहा जाता है। शोभा सागर तालाब पूछा गया है कि कौन से जिले के अंदर है? बेरी, झज्जर के अंदर कौन सा तालाब है? सरोवरों की धरती कहा जाता है। अंबाड़ा के अंदर कौन सा है? नौरंग राय तालाब। ये पूछे गए तालाब सारा के सारा HSSC में। नौरंग राय तालाब कड़ा पड़ा है अंबाड़ा के अंदर। महेंद्रगढ़ के अंदर कौन से तालाब हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर शोभा सागर तालाब कहां पड़ता है? महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। रेवाड़ी के अंदर 2 महत्वपूर्ण तालाब हैं, कौन से हैं? राव तेज सिंह तालाब, राव तेज सिंह तालाब, और दूसरा कौन सा है? बाग वाला तालाब। बाग वाला तालाब और राव तेज सिंह तालाब ये दोनों रेवाड़ी के हैं। महेंद्रगढ़ के अंदर शोभा सागर तालाब है। बेरी को क्या कहा जाता है? सरोवरों की भूमि कहा जाता है, सरोवरों की धरती कहा जाता है। अंबाड़ा के अंदर कौन सा तालाब है? तो नौरंग राय तालाब जो वो कहां पर है? हरियाणा के अंबाड़ा जिले के अंदर नौरंग राय तालाब है, ठीक है। हरियाणा सरकार द्वारा कौशल्या नदी पर बांध बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? 2008 के अंदर आप सभी को पता है कि कौशल्या नदी के ऊपर यह बांध बनना शुरू हुआ
हुआ था, क्योंकि 7 छोटे छोटे बांध बनाने थे हरियाणा सरकार को। बड़ा बांध इसलिए नहीं बना सकती थी, वहां पर लोगों का विस्थापित करना पड़ता, लोगों ने ठह के दूसरी जगह बिठाना पड़ता। इस कारण जो है बोले भाई यो काम तो गलत है। 7 छोटे बांध बनाने का, शिवालिक के क्षेत्र में 7 छोटे बांध बनाने का फैसला लिया गया था। और इसी के देखते हुए 2008 में इस पर काम शुरू हुआ था। 2012 के अंदर जो है कौशल्या बांध जो है पिंजौर के अंदर है, मोरनी की पहाड़ियों की तलहटी के अंदर है। ये पहला काम पंचकुला शहर में पीने का पानी बताया था, भूजल का पुनर्भरण करने के लिए, अचानक आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए। ये सारे के सारे कामों के लिए कौशल्या बांध 2008 से शुरू हुआ था, 2012 के अंदर बनना शुरू हुआ था। आपको बता दूं क्लास के आखिरी में सारे बांध आंगलियां पे याद हो जाओगे, मैप गलत करवाऊंगा, सारे इकट्ठे कराऊंगा। भाई इस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कराऊंगा, फिर ये नदी नदी छोड़ दियो, जो जुड़ा रहोगा बालक उसे का काम आ जाओगे, बाद में फिर मिलने का सौदा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। हरियाणा में सिंचाई की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, सबसे पुरानी विधि कौन सी है सिंचाई की हरियाणा प्रदेश के अंदर, बताइएगा शाबाश। ट्यूबवेल है, नहर है, रहट है, कुआं है, सबसे प्राचीन विधि, सबसे पुरानी विधि। लोगे रहट क्यों है, पुरानी सिंचाई करा दे पुराने टाइम पे वाह होंगी, वो पानी बलदा गला पानी गिरा कर दे उसमें पिप में, जाल टाइप है, हाँ जला रो है, बताइएगा शाबाश। रैट हो है भाई, सबसे पुरानी रैट है, जलार टाइप अगर दी बलदन जोड़ के उसका मतलब पिपे घूमे जाते, पानी पड़े जाता। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अगर आप गए हैं तो धरोहर संग्रहालय के बाहर एक कुआं है, वहां इस तरह का दृश्य दिखा रखा है। ठीक है, बिल्कुल भाई, नोट्स कोई भी साथी ले सकता है, बता दिए दोबारा फेरो कर दूं, ये देख लो भाई, और किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपने, इतने 14 नोट्स हैं, उठा को नहीं, मतलब आधा घंटे को खड़िया कौन रहा, 8-9 किलो बोझ से लगभग 4000 पेज है, कोई और किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी। एचएसएससी का एक भी ऐसा टॉपिक नहीं जो इसके अंदर ना कवर किया होगा, विद सॉल्यूशन, मैथ के सवाल दे रखे, उनके उत्तर कुकर लिखड़े ट्रिक के द्वारा, रीजनिंग सारी चीजें दे रखी है। और लाइव बैच, सारे बैच लीसो 50 कूपन कोड यूज कर लिए, 2 दिन 50% डिस्काउंट हरियाणा प्रदेश के सबसे सस्ते एजुकेशनल ऐप लीसो के ऊपर। हरियाणा राज्य का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, यानी जिस जिले के अंदर सबसे ज्यादा सिंचाई होती है वो आपने बताना कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला हरियाणा का कौन सा है, फटाफट बताइएगा। वो जिला हरियाणा का सिरसा हो सकता है, वो जिला हरियाणा का फतेहाबाद हो सकता है, वो जिला हरियाणा का रेवाड़ी हो सकता है, या फिर यमुनानगर हो सकता है। सिंचित, जो जहां पर सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, सिंचित पूछा गया कौन सा क्षेत्र है, तो याद रखना है सर्वाधिक सिंचित जिला हरियाणा का कौन सा है, सिरसा है। नु पूछे कि सबसे कम सिंचाई जड़ा हुआ, सबसे कम सिंचित जिला, तो वो कौन सा है, पहाड़ी जिला, जिसका नाम क्या है, पंचकुला जिला। पंचकुला सबसे कम सिंचित है, और सबसे अधिक सिंचित कौन सा है, तो हरियाणा का कौन सा जिला है, सिरसा जिला है। बस थोड़ी देर बाद आपको एक एक बांध जो है उंगलियों के ऊपर आपको याद होंगे, कोई भी साथी क्लास छोड़ के न जाए। सब तक घनी सिंचाई कड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा सिंचित जिला सिरसा, सब तक थोड़ा सिंचित जिला आपसे पूछ ले तो कौन सा है, पंचकुला है भाई। ठीक है, हरियाणा में सर्वाधिक ट्यूबवेल से सिंचाई कौन से जिले में हुआ है, ट्यूबवेल का गला जो है सिंचाई हरियाणा के अंदर कौन से जिले में सर्वाधिक होती है ट्यूबवेल के द्वारा, फटाफट बताइएगा शाबाश। ट्यूबवेल के द्वारा, तो सबसे ज्यादा ट्यूबवेल जो है मुनानगर नहीं, यमुनानगर, यमुनानगर जिले के अंदर जो है सबसे ज्यादा ट्यूबवेल के साथ में किसी सिंचाई कौन सा है, वो है यमुनानगर के अंदर। और कम सिंचाई पूछ ले तो कम, तो लगभग आंख बंद करके कम सिंचाई का मामला में 99% प्रश्न का उत्तर पंचकुला पाओगा। ठीक है, सिंचाई के बारे में कोई कम पूछ रखा हो तो 99% का कह पाओगा, पंचकुला पाओगा 99% का, समझ गए। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने और याद रखनी है कि हरियाणा के अंदर जो है सबसे ज्यादा नहरों के द्वारा सिंचाई किस जिले में की जाती है, नहरों के द्वारा। हरियाणा में सबसे ज्यादा नहरों के द्वारा सिंचाई हरियाणा के कौन से जिले में, नहरों के द्वारा सिंचाई कौन से जिले के अंदर, तो याद रखना सिरसा जिले में सबसे ज्यादा नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। और कम नहरों के द्वारा कम आ जाए तो कम वाला आंख बंद करके पंचकुला ठोक के 99% उत्तर ठीक हो जाएगा आपका, कम वाला। वर्षा रानी क्या बकवास है, मुझे एक बार थोड़ा सा बताइएगा। ए बालिके क्या बकवास है, किसको बोल रहे हो आप, किसको बोल रहे हो बालिके। सप्ता गणा सिंचित क्षेत्र सिरसा में, सप्ता थोड़ा पंचकुला में। ठीक है, ट्यूबवेल के साथ में आ जाओ तो फिर कौन सा हो जाएगा, यमुनानगर हो जाएगा। सब तक कम आड़ा आ जाओ तो याद रखना अपना सब तक कम आड़ा पंचकुला है। ठीक है, तो याद रखना है। ए छोरी, किससे मोहित ने के काजू कत लिखवाओगी, रहने दे ना बेबे ना, इसे काम ना करे।
तरह करके लुआई मेरे को लाऊंगा कि मास्टर की क्लास देख क्या कर दी। ठीक है। नहरों सबसे ज्यादा सिंचाई सिरसा सबसे थोड़ी कड़ है पंचकुला के अंदर। ठीक है। एक प्रश्न रह गया था कल कि किस नदी को दिल्ली में नजफगढ़ ड्रोन के नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न कल रह गया था। यो बताइएगा शाबाश, किस नदी को आपके अंदर की उमंग उमंग जो है बालिके, उनको कृपया यहां प्रकट करने की कोशिश मत करिए। कोई भी चाहे बालिके हो, आप इन मैं एक लड़का होने के नाते समझ सकता हूं कि हम लोग कितने दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। एक बर्फी के चक्कर में कहां तक पहुंच जाएंगे सारे के सारे। सभी को पसंद है काजू कतली, किसको पसंद नहीं है, इनमें से सभी लड़कों को है। तो इसलिए प्लीज ये लालच ना दें। अगर उमंग कंट्रोल नहीं हो रही किसी से तो आप कृपा करके बस समझ जाइएगा। बताओ वैसे बस, नजफगढ़ ड्रेन के नाम से इंदौरी नदी हरियाणा के अंदर प्रवेश कहां से करती है? बताइएगा शाबाश। बस रहा है, गल्ला पढ़ लिए। इंदौरी नदी राहत इंदौरी मेवात से प्रवेश करती है। ठीक है। और ये जो है नजफगढ़ ड्रोन के नाम से किसको जाना जाता है? नजफगढ़ ड्रेन के नाम से ये है साहिबी नदी। ठीक है। रेवाड़ी से प्रवेश करती है साहिबी नदी। इसी के ऊपर एक बांध है, बांध का नाम क्या है? मसाणी बांध। ठीक है। मोहित क्यों नहीं बढ़ाऊं यार, पूरा मैं गला पाटन लग रहा, पानी पी पी के मर गया, उड़ा छता में काजू कतलिया में हाथ मारो। इसका मतलब मेरी ये किस्मत खराब है। 2 महीने में लगता है 10 किलो वेट तोड़ रखे है। पिछली वीडियो उठा के देखे, एकले एकले काजू कतली खाई जोगी तुम्हें। ठीक है। तो साहिबी नदी नजफगढ़ ड्रेन के नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखना है साहिबी नदी जो है, साहिबी नदी को जो है किस ड्रेन के नाम से जाना जाता है? नजफगढ़ ड्रेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये नदी रोहतक होते हुए झज्जर होते हुए जो है नजफगढ़ ड्रेन में आकर मिलती है। इसके बाद ये नदी यमुना नदी के अंदर जाकर चली जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा राज्य में किस नदी को निचली खांड के रूप में जाना जाता है? कि ये प्रश्न भी कल रह गया था। इसके बाद अब सारे के सारे रुक जा, आया तायरी सुना दे। तेरी मम्मी तो नुकवा छोरा ने ठीक पढ़ा दिए रियो बड़ा शायरी का चक्कर में फोन आया था तेरी मम्मी कल बोली ठीक पढ़ा दिए बेटा नमा, ठीक है भाभी कोई बात नहीं, तो अड़े शायरी कर है। किस नदी को निचली खांड के रूप में? आपगा नदी, टांगरी नदी, चेतंग नदी, राक्षी नदी। बताइएगा शाबाश। वो नदी कौन सी है? आपगा नदी। ठीक है। आपगा नदी जो है, आपगा नदी को क्या बोला जाता है? निचली खांड के नाम से जो है कौन सी नदी को बोला जाता है? आपगा नदी जो है, आपगा नदी को निचली खांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वैदिक काल आपने सुना होगा, वैदिक काल, इसी वैदिक काल के अंदर जो है दो नदियां आपने ध्यान रखनी है, एक तो सरस्वती और दूसरी नदी कौन सी थी? दरसदवती। सरस्वती और दरसदवती नदी के साथ में किस तीसरी नदी का जिक्र है? तो आपने याद रखना वो नदी कौन सी है? सरस्वती और दरसदवती के साथ में आपगा का भी जिक्र है। और इसी आपगा को क्या कहा जाता है? इसी आपगा को निचली खांड के रूप में हरियाणा प्रदेश के अंदर जाना जाता है। ये बाजो जो अपन बांध पड़े हैं वो सारे के सारे बांध आपके आंगलियां को ऊपर कैले कुकरे कैले याद करवाना मेरी जिम्मेवारी है। सारे मैप के माध्यम से आप पढ़ने का काम करांगे। सारे के सारे बांध जो अपन पढ़े थे कर लिया एक बार सारे। अरे रुक जाओ तो, पीडीएफ मिल जाएगी बोली छोरी। पोक गर्ल मिस्ट्री बेरानी केक के तो नाम लिखा है, को मलंगे पाओगा। चलिए बच्चा बस प्रतुषा बहुत बढ़िया बेटा। देखो भाई अब अपन एक एक करके जिला वाइज अपन पढ़ने। सबसे पहले आ जाओ यमुनानगर। ठीक है। यमुनानगर के अंदर जो है यमुनानगर आप सबसे पढ़ांगे। ठीक है। तो बांध हो रहा कौन सा है? ताजेवाड़ा। ठीक है। ताजेवाड़ा, ताजेवाड़ा ताजा नहीं है, बहुत पुराना है, 1873 के अंदर बना था, इब्बे अपन ने पढ़ा था। ठीक है। ताजेवाड़ा बांध। ठीक है। कड़ा पड़ा है यमुनानगर के अंदर पड़ा, आप सारी डिटेल पढ़ चुके हैं। उस इतने डिटेल के अंदर आप जाने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है। 1873 के अंदर जो है ये बना था, बाद में इसको जो है रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस किसकी जगह ऊपर कर दिया? तो यहाँ पर एक बांध बनाया गया, इसके ऊपर बांध का नाम क्या है? अथिनी कुंड बांध। ठीक है। अथिनी कुंड बैराज आप कह लीजिए। ठीक है। यानी ताजेवाड़ा और अथिनी कुंड, ताजेवाड़ा अथिनी कुंड दोनों कौन से जिलों के अंदर है? भाई बकवास ना करो यार। ताजेवाड़ा और अथिनी कुंड दोनों कौन से जिले के अंदर है? यमुना नदी के ऊपर है।
यमुनानगर का आप जिक्र कर रहे हैं। इसके बाद यमुनानगर के अंदर एक और बांध है, बांध का नाम क्या है? लाल टोपी बांध। ठीक है, लाल टोपी बांध। लाल टोपी बांध जो है यो भी खड़ा पड़ा है, ये बांध भी खड़ा है हरियाणा के यमुनानगर के अंदर है, लाल टोपी बांध। ठीक है, इसके बाद में एक बांध है जिसको अपन दादूपुर के नाम से पढ़ा था, या फिर उसको आप पथराड़ा बांध भी कह सकते हो, उसको आप पथराड़ा बांध, दादूपुर बांध। ठीक है, चेक डैम के नाम, चेक डैम, सोम्ब नदी के ऊपर पथराड़ा बांध। चार बांध हो गए। यमुनानगर में कौन से बांध है? लाल टोपी, अथिनीकुंड बैराज, ताजेवाड़ा, अथिनीकुंड, पथराड़ा, लाल टोपी। बोलिए शाबाश मेरे गलत। ताजेवाड़ा, अथिनीकुंड बैराज, लाल टोपी, पथराड़ा बैराज। चार हो गए। पांचवा कौन सा है? और है दीवान वाला खोल बैराज। ठीक है, दीवान वाला खोल बैराज, दीवान वाला खोल बैराज, दीवान वाला खोल बैराज। ये बैराज भी खड़ा पड़ा है, यो भी खड़ा पड़ा है, हरियाणा के यमुनानगर के अंदर पड़ा है। इसलिए यमुनानगर को क्या कहा जाता है? बांधों का शहर कहा जाता है यमुनानगर को। बस इतने बांध आप लोग यमुनानगर के याद रख लियो। कौन से? लाल टोपी, अथिनीकुंड, ताजेवाड़ा, पथराड़ा, दीवानवाड़ा। याद हो जाओगे किस किस का हो गए, कौन से हैं? ताजेवाड़ा, अथिनीकुंड, दो तो समझ में आ गए। लाल टोपी बांध कड़ा है, यमुनानगर में है। ठीक है, लाल टोपी बांध यमुनानगर में है। पथराड़ा दादूपुर कह ले उसने, सोम नदी के ऊपर, यमुना की सहायक नदी के ऊपर कड़ा पड़ा यमुनानगर के अंदर। दीवान वाला बांध जो, या फिर दीवान वाला खोल बैराज जो है, ये कड़ा पड़ा है, तो ये बांध भी जो है यमुनानगर के अंदर पड़ता है। इसके बाद आ जाओ हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर कौन से बांध है। सबसे पहले अपन एक बांध पड़ा था पंचकुला का, उस बांध का नाम क्या है? कौशल्या बांध। ठीक है, कौशल्या बांध कौन सी नदी के ऊपर है? गग्गर नदी की सहायक नदी कौशल्या के ऊपर है। बनना शुरू हुआ था 2008 में, बनया कब पूरा हुआ? 2012 के अंदर। कौशल्या बांध जो है गग्गर नदी की सहायक नदी के ऊपर है। इसके बाद कौशल्या नदी के ऊपर ही अपन पंचकुला के अंदर एक और बांध पड़ा था, बांध का नाम क्या था? कोसांग बांध। कौन सा बांध था? कोसांग बांध। कैसे कोसांग, कैसे कौशल्या? कोसांग बांध जो है यो भी खड़ा पड़ा है पंचकुला में, कौशल्या बांध पंचकुला में। ठीक है, कौशल्या के ऊपर है। कोसांग भी कौन सी नदी के ऊपर है? कौशल्या के ऊपर है। जिला कोई आपसे पूछने का काम करे तो कौन सा हो गया? पंचकुला हो गया। ठीक है, इसके अलावा पंचकुला में और कौन से है? गग्गर नदी के ऊपर छामला, छामला बांध। ठीक है, दंगाना बांध, दंगाना, छामला, दंगाला बांध, दंगाना बांध। ठीक है, छामला, दंगाना, ये दोनों के दोनों बांध कौन सी नदी के ऊपर है? ये दोनों के दोनों बांध भी गग्गर नदी के ऊपर है। इसके अलावा गग्गर नदी के ऊपर पंचकुला में एक और बांध हो रहा है, लिख दूं, बांध का नाम क्या है? दीवान वाला बांध। ठीक है, अकेला दीवान वाला बांध आ जाए तो आपका उत्तर पंचकुला होगा, दीवान वाला खोल बांध आ जाए तो आपका उत्तर यमुनानगर, यमुना नदी होगा। ठीक है, ये तीनों बांध, दीवानवाड़ा, छामला, दंगाना, ये तीनों बांध पंचकुला में है। और नो पूछ ले कि कौन सी नदी के ऊपर बने हैं, तो याद रखना आपने गग्गर नदी के ऊपर जो है। ठीक है, या फिर इसमें एक और बांध है खेपुराली, खेपुराली, हाँ, खेपुराली, 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 ये खेपुराली, यो भी पंचकुला के अंदर खेपुराली बांध। ये सारे के सारे बांध जितने मैंने बांध लिखे हैं, ये सारे के सारे नो पूछ ले कि कहां पर बनेंगे? शिवालिक के अंदर बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल, दंगाना, दंगाना, छामला, दीवानवाड़ा, खेपुराली, ये तीनों 1 2 3 4 तीनों चारों बांध कौन सी नदी के ऊपर है? याद रखना गग्गर नदी के ऊपर। ठीक है, कड़ा है पंचकुला में। कौशल्या और कोसांग कड़ा है, ये भी पंचकुला में है। समझ में आ गई? सबसे पहले देखो आप यमुनानगर के पढ़ने लग रहे थे। लाल टोपी, अथिनीकुंड, ताजेवाड़ा, लाल टोपी, अथिनीकुंड, ताजेवाड़ा, पथराड़ा और दीवानवाड़ा, दीवानवाड़ा खोल, ये सारे के सारे बांध कड़ के हैं, यमुनानगर के हैं। फिर आज अपन फिर के पढ़ा है, फिर पढ़ा आप पंचकुला। पंचकुला में कौन सा है? कौशल्या नदी के ऊपर कौशल्या बांध, कोसांग बांध कौशल्या नदी के ऊपर पंचकुला में, छामला, दंगाला, दंगाना, दीवानवाड़ा, खेपुराली, ये सारे के सारे बांध गग्गर नदी के ऊपर। जिला कोई आपसे पूछने का काम करे तो कौन सा जिला है, तो याद रखना, जिला पूछ लेता आपसे पंचकुला जिला है। सच्ची बताओ, याद हो गए कौन है? और तक याद हो गए कौन है? अब आ जाओ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के अंदर जो है बांध कौन सा बताया था? जल बेहरा बैराज बताया था। ठीक है, जल बेहरा, जल बेहरा बैराज कौन सी नदी के ऊपर है?
मारकंडा नदी के ऊपर है। एक कुरुक्षेत्र की सीमा के ऊपर जब यहां से घग्गर नदी जब बहती है सीमा के ठीक ऊपर से, यहां पर एक बांध है, बांध का नाम है कृष्णा बांध, लेकिन कुरुक्षेत्र में नहीं है, ये पंजाब में है, कुरुक्षेत्र की सीमा के टच करता है, ठीक है। कृष्णा बांध ये भी घग्गर नदी के ऊपर है, अपना काम का नहीं, वो याद हो गए। यानी पंचकुला पे पढ़ा थे, पंचकुला में कौशल्या बांध, कौशल्या पे कैसे कोसांग कैसे कौशल्या, ये घग्गर की सहायक नदी है। सामला, दंगाना, दीवानवाला खोल और खैपुराली, ये सारे के सारे बांध कौन सी नदी के ऊपर हैं? ये घग्गर नदी के ऊपर पंचकुला में, ठीक है। ये बात है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के अंदर जो है कौन सा बैराज है? जल बहरा बैराज है, कौन सी नदी के ऊपर है? मारकंडा नदी के ऊपर है। इसके बाद जब घग्गर नदी सिरसा से जाती है तो यहां पर एक बांध बनाया गया, बांध का नाम क्या है? ओट्टू बांध, वीराज बांध, या फिर धनुर झील के नाम से भी हम इसको क्या करते हैं, जानने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाओ आप, नीचे जब आएंगे हम तो आ जाओ फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर दो बांध अपन पढ़े थे, एक तो था अनंगपुर बांध, ठीक है, अनंगपुर बांध, और दूसरा एक बैराज पड़ा था, बैराज कौन सा था? पल्ला बैराज, पल्ला बैराज। पल्ला बैराज और अनंगपुर बांध दोनों के दोनों कहां पड़ते हैं? दोनों के दोनों कड़ा पड़ा है, फरीदाबाद के अंदर है। दो फरीदाबाद की याद रख लियो, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अनंगपुर बांध और पल्ला बांध। क्या कोई साथी कोतकला गांव से जुड़ा हुआ है? कोतकला गांव से, जहां पर कोत जो नाथ संप्रदाय की राजधानी है, वहां उस गांव से कोई जुड़ा हुआ है? स्क्रीनशॉट ले लो सचिन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका तक आए हुए, ये दीवान वाला खोल है, देखो दीवान वाला खोल लिखकर क्या हो रहा है, दीवान वाला खोल आ जाओ तो यमुनानगर में, अकेला दीवान वाला आ जाओ तो फिर ये हो जाओगा पंचकुला में, ठीक है। फरीदाबाद में अनंगपुर बांध और पल्ला बैराज। फरीदाबाद में कौन से हैं? अनंगपुर बांध और पल्ला बैराज, ये दोनों के दोनों कड़ा हैं, ये दोनों के दोनों जो हैं फरीदाबाद के अंदर है। कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सा बताया था? जल बहरा मारकंडा के अंदर। इसके बाद आ जाओ रेवाड़ी, कड़ा है रेवाड़ी, रेवाड़ी, यार यार यार, पैगी पैगी पैगी। रेवाड़ी के अंदर बांध कौन सा बताया था? मसाणी बांध, ठीक है, मैसाणी, मसाणी बांध। मसाणी का बड़ी की मात्रा, साइबी का बड़ी की मात्रा है, रेवाड़ी का बड़ी की मात्रा है, ठीक है। रेवाड़ी के अंदर कब बनना शुरू हुआ था? तो 1979 के अंदर मोरारजी देसाई के प्रयासों से, 10 और जोड़ दो, 10 साल लगे थे, 1989 के अंदर ये बन के पूरा हुआ था। मसाणी बांध कड़ा पड़ता है, रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। यार बांध 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 कर रहे थे मेरे यार, बांध है, पहन दी। और बताओ क्या रह गया? बैन तो दिए। क्लास 7:30 बजे होती है, तड़का छुट्टी है, कल क्लास नहीं लेऊंगा। परसों, परसों अगली क्लास हमारी कब होगी? परसों होगी जी। एक बार कमेंट करके बताइए कि बांध सारे याद हो गए कौन हुए, फटाफट कमेंट करिए सारे के सारे। कौशिक मंजीत करे, ग्राम सचिव लग गया जी 6 साल के प्रयास के बाद। तो मंजीत जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, परमात्मा करे आप ऐसे ही और आगे बढ़ते रहें। सचिन नागरा, ये लो मैं साइड हो गया, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, आपने ना डरो। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उसके अंदर हो जाएगी, ठीक है। तो सभी साथी आपको बता दूं कि जो भी जुड़ना चाहता है लीसो ऐप से, तो अभी जो है 50% डिस्काउंट दिया गया है। लीसो 50, लीसो 50% हर बैच के ऊपर। इंग्लिश वाला जोगिंदर सर का बैच है उस पर 20% है, उसमें लीसो 20 लगा लेना। बाकी सारे बैचों के ऊपर लीसो 50% आप डिस्काउंट में ले सकते हैं। अब अगली मुलाकात आपकी और हमारी वो होगी परसों होगी, कल छुट्टी है, कल दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेशन कैसा रहा ऑफलाइन भी कमेंट कर दिया करो, जब आप जाओ हो क्लास छोड़ के, उसके बाद वीडियो अपलोड होने के बाद कमेंट कर दिया करो। और जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। जो भी साथी सीईटी की तैयारी करना चाहता है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सारे के सारे ये नोट्स दिए गए, 14 किताबें, इनमें 2 किताबें और जुड़ेंगी। ये सारे के सारे नोट्स आपके घर पर पहुंच सकते हैं। 89 507 89507 02500 इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर लीसो ऐप के ऊपर जाके आप बुक के ऑप्शन मिलेगा लीसो ऐप पर, वहां से जाकर के आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। शायद जो जितना मैंने पढ़ाया आपको याद हो गया होगा सारा का सारा लगभग। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे आज एक कार्यक्रम के अंदर जाना है, इसलिए मैं और ज्यादा इस क्लास को लंबा नहीं कर सकता। ये आप देख सकते हैं, ये लीसो ऐप है। लीसो ऐप के अंदर ये देखिए हो रहा है, ये बुक का ऑप्शन ही हो रहा है नीचे, देखो दिखने लग रहा है, ये बुक का ऑप्शन ही हो रहा है। इस पर ये डब्बे बन रहे हैं, इस पर जाके आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसे रही आप लोग जरूर बताइएगा मुझे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बुक के अंदर जाकर के आप नोट्स खरीद सकते हैं। 2 दिन ऑफर है, लीसो 50 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। लीसो ऐप के सारे कोर्सेज के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। परसों हमारी मुलाकात 7:30 बजे होगी।
दिवाली का ऑफर है आज भी। इस क्लास को आज मैं प्राइवेट नहीं करूंगा, लेकिन दिवाली के बाद जो होगी, माँ सरस्वती की कसम खा के कहता हूं कि अगली जो क्लास होगी वो प्राइवेट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज ये क्लास प्राइवेट नहीं होगी।